आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कंसेप्ट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ द एम अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मॉडर्न कंसेप्ट हमारा क्या कहता है कि मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन। मैनेजमेंट हमारा प्रोसेस है कार्य को पूरा करने का विद द एम अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली। जो हमारा गोल्स है, जो बिजनेस का हमारा गोल्स है, उसको टाइम टाइम से और विथ मिनिमम कॉस्ट टाइम से और विथ मिनिमम कॉस्ट इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली लिखा है। मतलब टाइम से टाइम के अंदर टाइम पे अचीव करना और लोअर लिमिट में मतलब लो कॉस्ट में अचीव करना मैनेजमेंट की गोल को। तो आइए पढ़ते हैं मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या है। तो मॉडर्न डिफिनेशन है इंसिस्ट ऑन फर्स्ट है प्रोसेस, सेकंड है इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस और थर्ड है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो एक एक को पढ़ते हैं। पहले प्रोसेस। प्रोसेस रिफर्स टू प्रोसेस रिफर्स टू Process refers to the series of steps or basic function necessary to get the things done. Process refers to series of steps or basic function necessary to get the things done. Management is a management management is a process because it performs series of function. मैनेजमेंट हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस ध्यान रखिएगा, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, इसको हम बोल रहे हैं। स्टेप्स नहीं लिखे हैं हमने यहाँ पास, प्रोसेस आप लिखिएगा, नहीं तो आपकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस बिकॉज इट परफॉर्म वेरियस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन। सीरीज ऑफ फंक्शन दैट इज कौन कौन से प्रोसेस मैनेजमेंट परफॉर्म करता है। प्लानिंग करता है, पहले इसको प्लान करता है, फिर इसको ऑर्गेनाइज करता है, फिर स्टाफ करता है, स्टाफिंग करता है, फिर डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन अ सीक्वेंस। फर्स्ट प्रोसेस क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग इन अ सीक्वेंस। ये जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग जो दिया हुआ है, इसके आप चैप्टर ब्रीफ में पढ़ेंगे। इसके आगे आपके चैप्टर्स दिए हुए हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग अलग अलग करके, जो आप ब्रीफ में पढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस। इफेक्टिव एंड इफिशिएंट परफॉर्मेंस सेकंड पॉइंट है हमारा। मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट सेज दैट, जो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है वो मैनेजमेंट सेज दैट एम्प्लॉयज़ मस्ट बी इफेक्टिव एज वेल एज इफिशिएंट। जो हमारे एम्प्लॉयज़ है वो मस्ट बी इफेक्टिव होने चाहिए और इफिशिएंट होने चाहिए। वेयर इफेक्टिवनेस मतलब इफेक्टिवनेस रिफर्स टू कंप्लीशन ऑफ वर्क और अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस हमारा क्या कहता है, कंप्लीशन ऑफ वर्क और अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑन टाइम। इफेक्टिव का मतलब होता है कंप्लीशन ऑफ वर्क ऑन अचीवमेंट ऑफ टारगेट ऑन टाइम। और इफिशियंसी रिफर्स टू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम जो हमारे रिसोर्स हैं उसको ऑप्टिमम अच्छी तरीके से यूज़ करना, उसका वेस्ट ना करना। बोथ आर मस्ट फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इफेक्टिवनेस दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम, विदाउट इफिशिएंसी दे कैन नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग। मीन्स कि दोनों इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल क्या हुआ है, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल इफ द टारगेट ऑफ वर्कर इज टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट ऑफ आउटपुट। अगर वर्कर का टारगेट है कि 1000 यूनिट उसको प्रोड्यूस करना है, तो एम्प्लॉय अचीव दिस टारगेट वेस्टिंग रिसोर्सेज एंड बाय मिस हैंडलिंग द मशीनरी। एम्प्लॉयज़ उस टारगेट को कंप्लीट करने में रिसोर्सेज का वेस्ट कर सकते हैं और मिस हैंडलिंग यूज़ कर सकते, मशीनरी का मिस हैंडलिंग मतलब मशीनों को अलग तरीके से सही से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो देन द ऑर्गेनाइजेशन हैव नो बेनिफिट। तब हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं होगा। अगर मशीनरीज हमारी प्रॉपर यूज़ में नहीं होंगी तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट नहीं होगा। तो देन ऑर्गेनाइजेशन हैव नो बेनिफिट, सो ओनली इफेक्टिवनेस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। सो तो हमें इफेक्टिवनेस सिर्फ ज़रूरी नहीं है, मतलब कि टारगेट को सिर्फ काम पे
अपना जो टारगेट है, जो गोल है बिजनेस का, उसको सिर्फ टाइम पे करना ही हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। इट मस्ट बी एकम्पनाइड, इट मस्ट बी कंप्लाइन, मतलब इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी दोनों हमें हमारे गोल होने चाहिए। दोनों को हम साथ में लेकर चल सकते, किसी एक को हम लेकर नहीं चल सकते। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? थर्ड है हमारा पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा अचीवमेंट ऑफ ग्रुप कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन गोल। अचीवमेंट ऑफ ग्रुप कॉमन और ऑर्गेनाइजेशन गोल। द मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ management insists that all the function and activities of manager must be directed towards the achievement of organization goal. मॉडर्न मैनेजमेंट कंसेप्ट हमारा कहता है कि ऑल द फंक्शन एक्टिविटीज़ जो मैनेजर की होगी वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ होगी, टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गोल, एंड दीज गोल शुड बी द एम्प्लॉय एंड मस्ट बी कंसिडर एज अ ग्रुप और कॉमन गोल। सभी एम्प्लॉयज़ मिलकर एक ही गोल की तरफ काम करेंगे, जो होगी हमारी बिजनेस की गोल, सबकी एक कॉमन गोल होगी। ठीक, तो अब आइए चलते हैं डिफरेंस क्या है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का डिफरेंस क्या है? डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है? तो फर्स्ट बेसिस ऑफ डिफरेंस है मीनिंग। इफेक्टिवनेस की मीनिंग इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। इफेक्टिवनेस हमारा कहता है कि हमारा टास्क कंप्लीट होना चाहिए टाइम पे, कॉस्ट कोई भी हो, कॉस्ट मैटर नहीं करती। ये हमारा इफेक्टिवनेस की मीनिंग है। इफेक्टिवनेस की मीनिंग क्या है? कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। और एफिशिएंसी की मीनिंग क्या है? इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। एफिशिएंसी हमारा कहता है कि इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। लेस से लेस मतलब मिनिमम कॉस्ट मतलब कम से कम लागत में हमें टास्क को कंप्लीट करना है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स एंड इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। हमें अपने हमारा एफिशिएंसी क्या कहता है? इट रिफर्स टू कंप्लीटिंग द टास्क विथ मिनिमम कॉस्ट। हमें अपने टास्क को कम से कम लागत में कंप्लीट करना है। जो हमारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका अच्छी तरीके से यूज़ करके कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में हमें ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है। और ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है हमारा इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव है टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम। हमारा इफेक्टिवनेस की डिफिनेशन होती है, मीनिंग होती है कि कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम नो मैटर व्हाट एवर द कॉस्ट। कॉस्ट कोई भी हो लेकिन हमें काम हमारा टाइम पे होना चाहिए, हमारा इफेक्टिवनेस की मीनिंग होती है। तो ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगी? तो टू अचीव एंड रिजल्ट ऑन टाइम, जो हमारा लास्ट का रिजल्ट क्या है हमको उसको टाइम पे अचीव करना पड़ता है। ये हमारे इफेक्टिवनेस का ऑब्जेक्टिव हो गया। और एफिशिएंसी का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। एफिशिएंसी का मतलब है टू कंडक्ट कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट को एनालाइज करके हम अपने वर्क को आगे परफॉर्म करेंगे। मेन कंसिडरेशन क्या है? मेन कंसिडरेशन है इफेक्टिवनेस में आपका, इफेक्टिवनेस में मेन कंसिडरेशन है टाइम। इफेक्टिवनेस टाइम में मैटर करता है, टाइम पे काम कंप्लीट होना चाहिए। तो मेन कंसिडरेशन इफेक्टिवनेस का टाइम और मेन कंसिडरेशन एफिशिएंसी हो गया कॉस्ट। इफेक्टिवनेस का टाइम, एफिशिएंसी का कॉस्ट। तो ये हमारा डिफरेंस हो गया, मेजर डिफरेंसेस बिटवीन इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। इसको आप रट डालिएगा क्योंकि ये एग्जाम में 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है ये, इम्पॉर्टेंट। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हमने लिख दिया, ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हमारा सेकंड टॉपिक है रिलेशन बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। रिलेशन क्या है एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस में? इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों जरूरी है। आर बीइंग इफेक्टिव मीन्स कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम। इफेक्टिवनेस क्या मतलब होता है? कंप्लीटिंग टास्क ऑन टाइम, बट इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट कंप्लीट द टास्क ऑन टाइम, बट इट मस्ट बी डन करेक्टली विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हमारे लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम टास्क टाइम पे कंप्लीट करें, बस हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हम विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज का बिना वेस्ट करके हम वर्क को इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी
से कंप्लीट करें। इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन। जैसे हेड टेल का होता है, एक कॉइन का हेड टेल होता है, उसी तरह इफेक्टिवनेस और इफिशिएंसी आर द टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। एक कॉइन के दो, एक सिक्के के दो पहलू हैं, वन विदाउट अदर इज नॉट, अदर इज ऑफ नो यूज़। अगर एक नहीं है तो दूसरा उसके कोई काम का नहीं है। बिना एक, मतलब जैसे कहते हैं ना, तराजू पड़ रही है, देखिए बगल में तराजू बनी हुई है, दोनों पलड़ा हमें साथ में लेके चलना है, दोनों साइड हमारा बैलेंस बना रहना चाहिए। इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी का हमें बैलेंस बना के चलना है। अगर एक भी साइड लोड ज़्यादा पड़ा तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ घोटाला हो जाएगी। अब समझ लीजिए आप, इससे तराजू का पलड़ा मतलब दोनों साइड भारी होना चाहिए। तो सो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी टुगेदर लीड टू हायर प्रॉफिट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी दोनों जरूरी है फॉर हायर प्रॉफिट के लिए और प्रॉस्पेरिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट और सस्टेन के लिए इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों जरूरी है। एंड फेलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डन ड्यू टू इनएफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। अगर ऑर्गेनाइजेशन इन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का ध्यान नहीं देंगे, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी को अगर बैलेंस करके नहीं ऑर्गेनाइजेशन सस्टेन करेंगे, नहीं चलेंगे, तो समझ जाइए कि वो ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो एंड फेलर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ड्यू टू इफिशिएंसी एंड इनइफेक्टिवनेस। तो अब बहुत से ऑथर ने डिफिनेशन दी हुई है, हमारे कई ऑथर ने अलग अलग डिफिनेशन दी हुई है। देखिए, डिफिनेशन बाय डिफरेंट ऑथर। टू मैनेज इज टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल। ये डिफिनेशंस जो दी हुई है, डिफिनेशंस को आप पढ़ लीजिएगा। हम तो आपको कहेंगे कि इसमें से आप सिर्फ एक डिफिनेशन पढ़िएगा, ये लास्ट वाली जो है मैरी एंड डगलस की, ये डिफिनेशन इम्पॉर्टेंट, इसको आप पढ़ लीजिएगा, यही इम्पॉर्टेंट है, मैरीज एंड डगलस। इस डिफिनेशन को पढ़ लीजिए और आपको कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर दूसरी भी आप कोई पढ़ना चाहें तो दूसरे सेकंड डेफिनेशन आप ये पढ़ लीजिएगा, एफ.डब्ल्यू. टेलर की मैनेजमेंट, एफ.डब्ल्यू. टेलर की मैनेजमेंट वाली सेकंड डेफिनेशन, मतलब लास्ट के फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ डिफरेंस है एफ.डब्ल्यू. टेलर की और मैरियन डगलस, एफ.डब्ल्यू. टेलर, मैरियन डगलस, ये दो डेफिनेशन आप रट लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इसके अगले टॉपिक हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। धन्यवाद।